जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को क्या गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। क्या सरकार के खिलाफ बोलना सत्यपाल मलिक को भारी पड़ गया? क्या सत्यपाल मलिक पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है? क्या वाकई काफी समय से सरकार के खिलाफ बयान देते आ रहे या भाषण दे रहे सत्यपाल मलिक अब फंसने वाले हैं? और क्या वाकई बीजेपी अब सत्यपाल मलिक पर कड़ा शिकंजा कसने की पूरी यहां पर अगर बात करें तो तैयारी तो कर ली है, और उसके साथ ही साथ क्या सत्यपाल मलिक को अब वाकई देखा जाए तो ऐसा लग भी रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, या जो आवाज वो सत्यता के साथ उठा रहे थे या जो सच्चाई वो बोल रहे थे वो सरकार सुनना पसंद नहीं कर रही थी, और अब उनकी आवाज को दबाने का पूरा काम कर लिया गया है। दरअसल आज तक की ये हेडलाइंस है और आज तक में खबर एक छपी है। देखिए खबर क्या है। सत्यपाल मलिक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल, कीरू प्रोजेक्ट केस में हुआ है बड़ा एक्शन। तो यहाँ पर जो सत्यपाल मलिक हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वे बढ़ती अब नजर आ रही हैं। जी हाँ, पूरा मामला क्या है इसको मैं अपने दर्शकों को जरा विस्तार से बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एक भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले कीरू जल विद्युत परियोजना के सिविल वर्क्स के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि कीरू प्रोजेक्ट के ठेके में गड़बड़ी हुई है। देखिए पूरा मामला यह है कि कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है। सीबीआई जांच के अनुसार परियोजना के सिविल वर्क्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता पाई गई। सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि टेंडर प्रक्रिया ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिए दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बजाय ठेका सीधे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। फरवरी 2024 में सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवासों और जम्मू कश्मीर में परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली थी। छापेमारी में सत्यपाल मलिक के सहयोगियों और परिजनों की क्रियान्वयन एजेंसी चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स पावर लिमिटेड से जुड़े अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया। सीबीआई की जांच के दायरे में कई लोग आए, जिनमें सत्यपाल मलिक के अलावा सीवीपीपीएल के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के साथ साथ ठेका प्राप्त करने वाली कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड भी शामिल है। सीबीआई के अनुसार सीवीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के माध्यम से परियोजना को फिर से टेंडर करने के निर्णय के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया और ठेका पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। सत्यपाल मलिक ने पहले किसी भी गलत काम से इनकार किया था और छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा था कि यह उन्हें डराने का प्रयास है। रिश्वत की पेशकश के संबंध में सत्यपाल मलिक के सार्वजनिक आरोपों के बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में मामला दर्ज किया था। जांच में तब ऐसे सबूत सामने आए जो ठेका देने में गड़बड़ी का संकेत देते हैं, जिसके कारण चार्जशीट दाखिल की गई। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया उन्हें गवर्नर रहते हुए परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। यानी कि उस दौरान आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे जो है कुछ टेंडर्स जो है
वो पास करने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो सत्यपाल मलिक है उन्हें ऐसा था कि उन्हें पेशकश की गई थी, क्या वाकई जो सत्यपाल मलिक हैं उन्हें पैसे की जो ऑफर किया गया था और जिस तरीके से उन्होंने मना कर दिया था कि मैं एक ईमानदार जो है राज्यपाल हूं, मैं इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त कर सकता और ना उसमें मैं शामिल रहूंगा। हालांकि अपने दर्शकों को मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जैसे ही ऑर्डर आया उनको गिरफ्तार करने के लिए, उसके तुरंत बाद एक खबर और आ जाती है सत्यपाल मलिक को लेकर। दरअसल एबीपी ने जो हेडलाइन छापी है वो है सत्यपाल मलिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, सीबीआई चार्जशीट के बीच शेयर की बेड की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी गई। उनकी यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने अस्पताल से अपने बेड की तस्वीर भी शेयर की है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स पर लिखा, नमस्कार साथियों, मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूँ। अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती हूँ और किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर शेयर की गई अस्पताल की तस्वीर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वह काफी गंभीर स्थिति में है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। हालांकि अपने दर्शकों को यहां पर हम ये भी बता देते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा में हमला हुआ था उस हमले पर भी कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा था कि जो पुलवामा का हमला हुआ उस हमले में सबसे बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी लापरवाही है। वो कैसे? क्योंकि ये इनपुट बहुत पहले से तो मिल गए थे कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा हमला हो सकता है, जम्मू कश्मीर में सेना को टारगेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मांग की गई थी कि हमारे जो सेना है, जो जवान हैं, उनकी कुछ गाड़ियां बुलेट प्रूफ नहीं है, उनका एक काफिला जो है वो ड्यूटी के लिए निकलना है और रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और इंटेलिजेंस इस तरीके का दावा कर भी रहे थे कि सेना को टारगेट किया जा सकता है, उनकी गाड़ी को टारगेट किया जा सकता है। तो ये मांग की गई कि कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो सेना के जवान हैं वो बैठें और अपने ड्यूटी के लिए निकले। उस दौरान ड्यूटी जो है वो लग रही थी, लेकिन क्या देखा जाता है कि गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी गई उस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं आया। ये सत्यपाल मलिक ने कहा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल है, और उन्होंने कहा कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। हिट किया गया सेना की गाड़ी को पुलवामा के अंदर, हम देखते हैं, और उसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये गृह मंत्रालय की लापरवाही है। और आपको याद है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अभी हमला हुआ, उस हमले में किसकी लापरवाही है? वो भी तो गृह मंत्रालय की लापरवाही है। क्योंकि जब धारा 370 अगर हट गई है और धारा 370 हटने के बावजूद पुलवामा जैसी घटना होती है, पहलगाम जैसी घटना होती है, तो ये तो सरकार पर ही सवाल खड़ा होगा। जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तब तक क्या कह रही थी कि सरकार हमारे बस में कुछ नहीं है। अब तो धारा 370 भी हट गई, उसके बावजूद अगर पहलगाम जैसी घटना हुई तो ये नहीं बताता कि ये सरकार की विफलता है, ये गृह मंत्रालय की विफलता है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगातार लगी रही है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें जो सरकार की लापरवाही हुई उस पर उन्होंने बोला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टेंडर ऐसे थे जिसका मैंने जिक्र भी किया कि उसको पास करवाने के लिए बाकायदा ऊपर से पैसा आया था उनके पास में, लेकिन उस पैसे को लेने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं ईमानदार शख्स हूं, मैं ईमानदार अधिकारी हूं, मैं इस तरीके गवर्नर हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या उनकी ईमानदारी का जो सिला है वो इस तरीके से दिया जा रहा है। क्या वाकई सत्यपाल मलिक को पहले से ही बीजेपी ने शिकंजे में कसने की तैयारी कर ली थी, बस मौका वो देख रहे थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सत्यपाल मलिक आने वाले समय में गिरफ्तार
होंगे, और अगर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी होती है तो क्या फिर ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र अब नहीं रह गया है, केवल अब राजतंत्र की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़ा करना, गैर बीजेपी राज्यों में राज्यपाल की ताकत को बढ़ाना और वहां की सरकारों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।